सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल पढ़ा था प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म का पहला भाग। आज हम जैन धर्म का अगला भाग पढ़ेंगे ताकि जैन धर्म जो है वो कंप्लीटली हमारे समझ में आ जाए। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बीए प्रथम वर्ष का जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें भी आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसमें भी आपके बहुत अधिक काम आने वाला है। जहां कहीं भी ये पेपर चलता है तो उन सभी के लिए समान रूप से है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैन धर्म जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसमें से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये तो मुख्य हैं। चाहे आप यूपीएससी ले लो, चाहे आप आरएस ले लो, चाहे आप किसी भी तरह का एमपीएस ले लो, यूपीएस ले लो, यानी कोई भी भर्ती जो है उस भर्ती में इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो इनका हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। आइए चलते हैं, जैन धर्म का दूसरा भाग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ उभर के आता है। अपने इस चैनल पर सिविल सर्विसेज के लिए जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनके लिए एक गाइडेंस के तौर पर जो क्लासेज अपलोड की जाती है, प्री और मेन दोनों के लिए, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है। नेट जेआरएफ के लिए आपके लिए हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस है, और जीएस और हिंदी कंपलसरी की क्लासेस भी यहाँ पर अपलोड होती है। तो कल हमने यानी जैसे महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में पढ़ा। आज हम उनका दिया हुआ एक सिद्धांत है, यानी या यूं कह सकते हैं कि जैन धर्म का एक सिद्धांत है शादवाद। शादवाद के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि शादवाद क्या है। शादवाद क्या है? ये ज्ञान संबंधी जैनों का सिद्धांत है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को शादवाद का कहते हैं। जैनियों के अनेकांतवादी सिद्धांत की तार्किक परिणति जो है वो शादवाद में ही होती है। शादवाद का अर्थ है, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है, यानी उस दृष्टिकोण के अनुसार वह व्यक्ति जिस रूप में चाहे उसी रूप में उसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहे उसी में कर सकता है। तो यूं कह सकते हैं कि ये एक अनेकांतवाद भी है। अनेकांतवादी सिद्धांत की जो व्याख्या है वो शादवाद के अंतर्गत ही होती है। तो जैसे मान लो हम यदि इसको अपने धर्म से जोड़े, अपनी बात से जोड़े, तो ये कह सकते हैं कि ईश्वर का जो दर्शन है या ईश्वर का वर्णन है वो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं जैसी हमारी बुद्धि है। इसमें एक अनंत चतुष्टय होता है जिसमें चार सिद्धांत दिए हुए होते हैं। जब जीव से कर्म का अवशेष समाप्त हो जाता है, कर्म का अवशेष समाप्त हो जाता है, तो क्या करता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और मोक्ष के बाद में जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ये बात तो बहुत ये जैन धर्म मानता ही है, जिसमें क्या है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। ये अनंत चतुष्टय है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। ये जैसे मान लो आपके प्रश्न में आ सकता है कि अनंत चतुष्टय क्या है, तो ये चारों अनंत चतुष्टय है, और इसे ही जैन शास्त्र में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म में देखिए ज्ञान जो होते हैं, ज्ञान के कुछ सिद्धांत है। एक तो मति है। मति का मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी जैसे जब हमारे इंद्रियों से जो हम ज्ञान करते हैं, जैसे आंखों से देखने का काम, नाक से सूंघने का काम, ये जैसे हाथों से स्पर्श करने का काम, ये जो काम है वो मति है। इसके अलावा एक होता है श्रुति। श्रुति का मतलब जो हम सुनकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक होता है अवधि। ये ज्ञान होता है वो दिव्य ज्ञान होता है और व्यक्ति तपस्या करके प्राप्त कर सकता है। और एक होता है मने प्रियाय। मने प्रियाय का मतलब होता है कि दूसरे के मन को जान लेना। तो चार प्रकार के ज्ञान की बात है वो जैन धर्म में की गई है। जैन धर्म में एक केवल ज्ञान की बात की गई है और ये सबसे सर्वोपरि ज्ञान है। कहा जाता है कि जीव से जब कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और उसी मोक्ष को केवल्य कहा जाता है। जब जीव से जब कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो आदमी, व्यक्ति जो है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और वो मोक्ष ही क्या है, केवल्य ज्ञान है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए ही केवल्य के नियम है। सामान्य जन को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। उनमें ये 11 प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, उन 11 प्रकार की विभिन्नताओं को प्राप्त करने के पश्चात उसे भिक्षु जीवन प्राप्त होता है।
तो ये कहा जा सकता है कि कैवल्य ज्ञान है वो व्यक्ति जो है भिक्षु बनकर के ही प्राप्त कर सकता है। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात ही वो केवलिन कहलाए, जिन कहलाए, अर्थ कहलाए और निर्ग्रंथ कहलाए जैसी उपाधि उन्हें केवलिन है, जिन है, अर है, निर्ग्रंथ है, ये सारी उपाधियां है वो उनको केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही हुई थी। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषेयता, ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। ये वेदों की जो महत्ता है उसको अस्वीकार करता है और ईश्वर का अस्तित्व है इसको भी अस्वीकार करता है। जैन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सिद्धांत संलेखना। संलेखना क्या है? देखिए, संलेखना जो शब्द है सत्य प्लस लेखना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। क्या अर्थ होता है? अच्छाई का लेखा जोखा, यानी उसने जीवन में क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और इस दर्शन में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। अतः संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। यानी संलेखना जो है यानी इस प्रकार का उपवास, और उस उपवास के माध्यम से अपने प्राण त्यागना। यानी यूं कह सकते हैं कि हमने जीवन में क्या गलत किया, क्या सही किया, उनका स्मरण करते हुए व्यक्ति को यानी इसे संसार से विदा होना होता है, वही संलेखना है। संलेखना के अलावा एक संथारा भी होता है। संथारा क्या है? संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो क्या करता है? वो एकांतवास ग्रहण कर लेता है। एकांतवास ग्रहण करके और अन्न और जल का त्याग कर देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद क्या है? वो किसी भी दिन अपने देह को त्याग देता है। यूं कह सकते हैं कि संथारा जो है वो व्यक्ति जब मृत्यु के निकट होता है तो वह अन्न और जल त्याग देता है, और अन्न और जल त्यागने के पश्चात आदमी कितने दिन तक जीवित रह सकता है? यानी ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 यानी आगे जाकर के उसे अपनी देह त्यागनी ही होती है। ये जो संथारा प्रथा है जैन धर्म की, इस संथारा प्रथा को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में एक संथारा प्रथा पर रोक लगाई थी और उसे हाईकोर्ट ने कहा था कि यह आत्महत्या की श्रेणी में आता है। इसलिए भारतीय दंड संहिता 306 और 309 के तहत इसको दंडनीय कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय से जुड़े संगठनों की याचिका पर संथारा प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने पर इस संथारा प्रथा को जो उन्होंने गैर कानूनी घोषित किया था उस पर रोक लगा दी कि नहीं, इसका पूर्णतः मूल्यांकन किया जाएगा, उसके पश्चात इस पर कोई डिसीजन होगा। तो संथारा प्रथा वर्तमान में भी चालू है। इसके अलावा है आपके जैन साहित्य। जैन साहित्य जो है, आज तक जो जैन साहित्य उपलब्ध हुआ है वो प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिला है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था और बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपना लिया, और कालांतर में जैनियों ने सौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी अपना साहित्य लिखा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और आगम के अलग अलग ग्रंथ है, जैसे आगम के प्रमुख ग्रंथ जैसे 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग द्वार है। ये इतने इनके प्रमुख ग्रंथ है। और आगमों की जो रचना हुई है, आगम ग्रंथों की जो रचना हुई है वो श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में की गई। श्वेतांबर और दिगंबर 2 तरह के संप्रदायों में इनका विभाजन हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो होते हैं वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो होते हैं वो नंगे रहते हैं, यानी वो किसी प्रकार का वस्त्र ही धारण नहीं करते हैं। तो ये श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा इन आगमों की रचना हुई है। अब जैन ग्रंथ देखिए, और भी बहुत सारे जो मुख्य मुख्य जैन ग्रंथ है। एक है आचरांग सूत्र, जो कि आचरांग सूत्र में जैन भिक्षु जो है उनके आचार विचार और नियम, विधि और निषेधों का विवरण किया गया है। उसमें कौन सा विवरण है? जैन भिक्षु जो होते हैं उनके नियम क्या होने चाहिए, उनको कौन कौन सी चीजों का निषेध करना चाहिए, कौन सी चीजें उपभोग में लेनी चाहिए, इन सब के बारे में वर्णन है, वो आचरांग सूत्र है। एक है भगवती सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी के जीवन और 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो है भगवती सूत्र। एक है न्याय धम्म कहा सूत्र, और इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं उनका संग्रह है। एक है उवासक दशाओं,
और वह है हूण शासक तोरमान के शासन की इसमें जानकारी मिलती है। एक है भद्रबाहु चरित्र, जिसमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। एक है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में भद्रबाहु द्वारा संस्कृत में लिखा गया, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। कल्पसूत्र में क्या है, ये भद्रबाहु ने संस्कृत में लिखा था और इसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र जो है वो दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन कौन से थे। सबसे पहले ऋषभ देव थे, जिसका प्रतीक वृषभ था। उसके बाद अजीत नाथ, जिसका गज है। संभवनाथ का अश्व है। अभिनंदन नाथ का कपि है। सुमतिनाथ का क्रौंच है। और पद्म प्रभु का पद्म है। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु का चंद्र है। सुविधानाथ का मकर है। इसके अलावा शीतलनाथ का वत्स है। श्रेयांसनाथ का गेंडा है। वसु पूज्य का महिष है। इसी तरह से ये अगले हैं, विमलनाथ आते हैं। विमलनाथ का प्रतीक वरा है। अनंतनाथ का शयन है। धर्मनाथ का वज्र है। शांतिनाथ का मृग है। और कुंथुनाथ का अज है। और अरनाथ का मीन है। मल्लीनाथ का कलश है। मुनिश्वरत का कूर्म है। नेमिनाथ का नीलोत्पल है। अरिष्टनेमी का शंख है। अरिष्टनेमी जो कि यानी 22वें तीर्थंकर हुए हैं। पार्श्वनाथ, जिसका सर्प फन है। 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी है, उनका प्रतीक सिंह माना जाता है। ये तीन तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वैसे अरिष्टनोमी और पार्श्वनाथ का जो चित्रण है वो आपके वेदों में भी प्राप्त होता है। अब जैसे मान जैन संगीतियां हुई थी, जिस प्रकार बौद्ध संगीतियां हुई है उसी प्रकार जैन संगीतियां भी हुई है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं को और साहित्य को संकलित करने के लिए जैन सभाओं का आयोजन किया गया। और महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। महावीर के समकालीन जैन धर्म के अनुयायी शासक जो थे, इनमें से यदि हम देखें तो कौन कौन से शासक जो थे वो उस समय जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दतिवाहन और चेटक। ये जो 6 शासक हैं वो जैन धर्म के समर्थक थे। बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन और दतिवाहन और चेटक, ये 6 जो है वो इनके जैन धर्म के समर्थक थे। मौर्य वंश, अब जैन धर्म की जो 2 संगीतियां हुई है, मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था और संप्रति ने जैन आचार्य सुहस्ति से शिक्षा ली थी। संप्रति जो राजा संप्रति जो था, उन्होंने जैन साधु सुहस्ति से शिक्षा प्राप्त की थी। प्रथम जैन संगीति 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। 322 ईस्वी में, और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। उसमें स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे और पाटलिपुत्र बिहार में इसका आयोजन हुआ था 322 ईस्वी पूर्व। और इस संगीति में क्या हुआ, इस संगीति में बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संकलन किया गया, 12 अंगों का संकलन किया गया और जैन धर्म में 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो यानी श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में जो इसका विभाजन हो गया था वो 322 ईस्वी पूर्व में हो गया था। 322 ईस्वी पूर्व में जो जैन संगीति हुई थी उसमें ही उनका विभाजन हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर बन गए थे। इसका एक कारण और भी है श्वेतांबर और दिगंबर में होने का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी जैन संगीति कौन सी हुई, दूसरी जैन संगीति 513 या 526 ईस्वी में देवधी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभ भी गुजरात में हुई थी और इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। तो 513 से 526, 513 भी लिखी जाती है, 526 भी लिखी जाती है। तो उसके अध्यक्ष थे देवध्यम क्षमा शर्मा और वो हुई थी गुजरात वल्लभ भी नामक स्थान पर। इसमें 11 अंगों को शामिल किया गया। कलिंग नरेश जो खारवाल जो थे, कलिंग नरेश खारवेल, उसने भी जैन धर्म का अनुसरण किया था। उदयगिरी पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था। किसने? कलिंग नरेश खारवेल ने। खारवेल ने जो है वो जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था। पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट, गंग, गुजरात के चालुक्य और चंदेल शासक जो थे वो भी जैन धर्म के समर्थक थे। अब देखिए, राष्ट्रकूट शासकों में राष्ट्रकूट जो राजा थे उनमें से अमोघ वर्ष जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। किसने? अमोघ वर्ष ने। गंगवंश का राजा तो राजमल चतुर्थ था। गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री और सेनापति चामुंड राय, राजमल चतुर्थ का मंत्री था एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली
जिनकी मूर्ति यानी गोमतेश्वर का निर्माण श्रावण बेलगोला में करवाया था 974 ईस्वी में। किसने करवाया था? सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रावण बेलगोला, जो कर्नाटक में है। और यहाँ पर हर 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक किया जाता है। कहाँ पर? श्रावण बेलगोला में। जो महात्मा यानी जो स्वामी की जो मूर्ति है, महावीर स्वामी की जो गोमतेश्वर जिसको कहते हैं, उस मूर्ति पर महामस्तकाभिषेक होता है, अभिषेक होता है 12 वर्षों के बाद। एक रोचक तथ्य इसमें आता है, प्रसिद्ध जैन मंदिर। प्रसिद्ध जैन मंदिर देखिए, प्रारंभ में जैनों ने स्तूपों का निर्माण किया, बाद में मूर्तिकला और मंदिरों का विकास हुआ, और कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला मथुरा शैली की उन्नत अवस्था में थी। जैन कला की मथुरा शैली जो है उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं देखिए, जो पुराने बने हुए हैं। ऋषभनाथ का मंदिर है, जल मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है, मेगुती जैन मंदिर है, कुमारग्राम प्राचीन मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, नाकोड़ा जी का मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है, श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ है, जैन श्वेतांबर त्रिलोकपुर, ये सभी जैन मंदिर है। जैन धर्म में मतभेद का क्या कारण हुआ? मतभेद का कारण क्या हुआ, इसका एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी। महावीर स्वामी से पहले जो पार्श्वनाथ थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ अंगों तक हम वस्त्र रख सकते। दिगंबर और दिगंबर है एक तो, और एक श्वेतांबर है। तो इसमें यानी जैसे महावीर स्वामी से पहले जो पार्श्वनाथ हुए थे, जो जिनको हम 23वें तीर्थंकर कहते हैं, 23वें तीर्थंकर ने वस्त्र रखने की अनुमति दी थी कुछ जगह पर। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में भी और अधिक संयम लाना चाहते थे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि जैन धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। कौन कौन से में? एक तो श्वेतांबर जैन जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और दूसरा दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। अब इनका क्या कारण रहा, इसके बारे में एक परंपरा बनी हुई है, एक बात लिखी हुई मिलती है। वो कौन सी है? वो ये मिलती है कि महावीर स्वामी का जो निर्वाण हो गया था, निर्वाण के 200 वर्षों बाद, 527 ईस्वी पूर्व जो है वो उनका निर्वाण हो गया। और इसका मतलब 200 वर्षों बाद 327 ईस्वी पूर्व मान सकते हैं, या यूं कह सकते हैं 321 ईस्वी पूर्व की बात है। तो वहां पर क्या हुआ कि 12 वर्षों तक मगध में अकाल पड़ा था। मगध में यानी सुकाल आया ही नहीं, अकाल पड़ा। इसलिए क्या किया, बहुत से जो जैन थे वो इनमें से भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने हेतु दक्षिण की ओर चले गए। उनमें से कुछ जो जैन जो थे वो भद्रबाहु के साथ में दक्षिण की तरफ चले गए, और शेष जो थे वो स्तुलबाहु के नेतृत्व में मगध में रह गए। यानी स्तुलबाहु और भद्रबाहु जो दो जैनी साधु थे, उनमें से कुछ तो भद्रबाहु के साथ चले गए, दक्षिण की तरफ चले गए, और कुछ स्तुलबाहु के साथ में वहीं पर रह गए। और जब अकाल समाप्त हुआ तब वो मगध लौटे, तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए। तब से दक्षिणी जैन तो दिगंबर कहलाए, और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। यानी मगध में रहने वाले जो थे उन्होंने तो वस्त्र धारण किया, और दक्षिण की तरफ जो चले गए थे वो वहां से छोड़कर चले गए और उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, वो दिगंबरी कहलाते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? देखिए, श्वेतांबर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, जबकि दिगंबर कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। श्वेतांबर कहते हैं कि स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी नहीं है। श्वेतांबर कहते हैं स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी है, जबकि दिगंबर कहते हैं कि स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है। दिगंबर कहते हैं कि स्त्रियों को इस संघ में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। श्वेतांबर के अनुसार कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दिगंबर कहते हैं कि नहीं, कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। ये अंतर भी है। और भी अंतर है, और अंतर यह है कि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी तो उदार वृत्ति वाले थे, जो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करते थे, जबकि दिगंबर वाले जो थे वो कट्टर जैन पंथी है। इसलिए इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते हैं। जैसे आजकल जो है एक स्थानकवासी एक संप्रदाय बना है, जो श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है, उप संप्रदाय कह सकते हैं। और स्थानक संप्रदायवासी जो है मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा और मंदिर के आचार को स्वीकार नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा और मंदिरों को स्वीकार नहीं करते हैं, जिनको स्थानकवासी कहा जाता है। जैन धर्म का मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ा?
सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्म कांडों की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किया गया। सबसे पहले जैन धर्म ने ही जो अपनी जो वर्ण व्यवस्था है और ये जो जटिल कर्म कांड बनाए गए हैं, इन पर सबसे पहले इन्होंने दृष्टिपात किया, लोगों को समझाया कि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है, जैनों ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्राकृत में उपदेश दिए थे और जैन साहित्य व अर्धमागधी में लिखे गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी कृषि तथा युद्ध में संलग्न नहीं होकर व्यापार और वाणिज्य को महत्व देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई और नगरों की संपन्नता बढ़ी। ये हमारे लिए देन है। जनता को जैन धर्म के सीधे और सरल उपदेशों ने आकर्षित किया और उत्तर वैदिककालीन कर्मकांडीय जो जटिल विचारधाराएं थी, उन जटिल विचारधाराओं के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का एक सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत किया था जैन धर्म ने। यानी यूं कह सकते हैं कि जैन धर्म जो है वो जनता के हृदय में उतर गया। अब जैन धर्म इतना अच्छा होते हुए भी फिर भी इसका पतन हो गया, यानी जो है वो संपूर्ण विश्व पर नहीं फैल सका। इसका क्या कारण था? इसका पहला कारण है आत्मपीड़न, कठोर व्रत और तपस्या पर बल और जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना। इसमें भी क्या है कि जाति व्यवस्थाएं चलती रही और कठोर व्रत और कठोर तपस्या हर कोई व्यक्ति के वश की बात नहीं होती, इसलिए लोग इससे दूर होते गए। दूसरा इसका कारण है पतन का कि अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया। जैसे खेती करने पर या जो खेती करने में या युद्ध में संलग्न होने वाले जो राजा हैं या जो किसान हैं, वो इससे दूर हो गए। इस कारण क्या है कि सामान्य जन के लिए नियम धारण कर पाना ठीक नहीं था। जैन दर्शन में अत्यधिक कलिष्ठता होने के कारण, जैसे इसके शादवाद, अनेकांतवाद, द्वैतवादी तत्व ज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के बस की बात नहीं थी। इसमें शादवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है, पढ़े लिखे को समझ में नहीं आता, तो फिर ये अनपढ़ व्यक्ति की तो समझ में आने की बात ही नहीं है। और परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रहा। तपस्वी जो थे वो ही जैन धर्म का पालन करते नजर आए। चौथा इसका एक कारण था पतन का। प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन धर्म के मतावलंबियों में भी एक आंतरिक मतभेद आरंभ हो गया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जैन धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में बंट गया। और जैन धर्म का यह विभाजन जैन धर्म के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ और जैन धर्म भी दो भागों में बंट गया और पतन की ओर अग्रसर हो गया। पांचवा एक इसका कारण है कि प्रारंभ में प्राकृत जैन धर्म के जो उल्लेख थे, जैन धर्म की बातें थी, प्रारंभ में प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी और जैन साहित्य बाद में जब से संस्कृत में लिखा जाने लगा, तब से जनसाधारण के लिए जैन साहित्य को समझना दुष्कर हो गया। जब प्राकृत भाषा में लिखते थे तब तो समझ में आता था, लेकिन जब संस्कृत में लिखा जाने लगा तब ये भी है कि विद्वानों तक की भाषा रह गई। बौद्ध धर्म का विस्तार और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो गया था, इस कारण भी इसका पतन हुआ। सातवां एक कारण था जैन धर्म के उत्कर्ष में तत्कालीन नरेशों का महत्वपूर्ण योगदान था, किंतु बाद में जैन धर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त नहीं हो सका और फलतः राजाश्रय के अभाव में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। जब राजा ही आश्रय नहीं दे रहे थे, जैसे मान लो एक शासन, एक धर्म होता है, उस धर्म को जब सरकार से जब प्रश्रय नहीं मिलता है, आश्रय नहीं मिलता है, तो वह धर्म जो है पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि अब आपके जैन धर्म से संबंधित सारे प्रश्न, सारी चीजें क्लियर हो गई है और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।